भगवान शिव की शक्ति के सबूत हमें वेदों से ही मिल जाते हैं और भगवान शिव भोलेनाथ का निवास आज भी सबसे ज्यादा रहस्यमय बना हुआ है। कैलाश पर्वत को हम जितना ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं उतना ही रहस्य बढ़ता ही जाता है। आज भी कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई भी व्यक्ति पहुंच नहीं पाया है, क्योंकि यह एक बहुत ही रहस्यमय पर्वत है, जिसके कारण जितने लोगों ने इसके ऊपर चढ़ने का प्रयास किया सभी के सभी असफल ही हुए हैं। वेद पुराणों में भी इस बात का वर्णन है कि भगवान शिव से मिलने की राह इसी कैलाश पर्वत से ही जाता है। इसलिए इस पर वही व्यक्ति जा सकता है जिसकी आत्मा पवित्र हो, जिसने कोई भी पाप न किया हो। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कैलाश पर्वत बहुत ही रेडियो एक्टिव है, जिसका प्रभाव वहां के आसपास की जगहों पर भी पड़ता है और यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि यहाँ पर बाल और नाखूनों का विकास तेजी से होने लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत के पास ऐसी एक गुफा है जिसमें से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं? क्या आप जानते हैं ऐसी गुफा के बारे में? दोस्तों, शिव पुराण की कथा में ऐसी गुफा का जिक्र मिलता है जिसमें यह बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही रहस्यमय गुफा है, जहां पर सिर्फ भगवान शिव को ही जाने की इजाजत है। उनके अलावा कोई और व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में ये मुंडों की माला क्यों है। भगवान शिव ने बताया कि मुंडों की इस माला के सारे सिर आपके ही हैं। पहले भी आप 107 बार जन्म लेकर अपने शरीर को त्याग चुकी हैं और अभी भी माला में एक सिर की कमी है। आपके इस जन्म के बाद ये माला पूरी हो जाएगी। इस प्रकार के 108 मुंडों की माला पूरी हो जाएगी। फिर माता सती अपना अगला जन्म माँ पार्वती के रूप में लेती हैं और इस जन्म में उन्हें अमृत का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, ये गुफा वही है जिसमें भगवान शिव उन मुंडों की मालाओं को धारण कर ध्यान किया करते थे। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि कैलाश पर्वत पर गुफाएं हुआ करती थीं और जिसमें भगवान शिव ध्यान किया करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसा रहस्यमय शहर है जो बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। जब कैलाश पर्वत को सैटेलाइट की तस्वीरों से देखा गया तो इस पर्वत की 4 भुजाएं प्रतीत होती हैं और यह चारों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की सीध में है। तिब्बत में ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत में संभाला जाने का रास्ता है। अब आप पूछेंगे कि ये संभाला कौन सी जगह है, तो हम आपको बता दें कि संभाला वो जगह है जो बाहरी दुनिया से आज भी छिपी हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत में हिमालय पर शोध करने वाले सबसे बड़े रिसर्चर निकोलस ने इस बात का जिक्र किया था कि संभाला इसी के पास कहीं स्थित है और इसका रहस्य कैलाश पर्वत से ही जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर सर मालदूप ने भी इस बात का जिक्र किया था कि तिब्बत के लोगों को इस बात पर पूरा यकीन है कि इस जगह के नीचे 2 शहर बसते हैं, जिसमें एक जगह है संभाला और दूसरा है अगाथा। संभाला की रक्षा भगवान शिव की अलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसलिए इसकी जानकारी बाहरी दुनिया को बिल्कुल भी नहीं है। वेदों में भी संभाला का वर्णन मिलता है कि संभाला में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर अवतरित होंगे। कैलाश पर्वत तिब्बत में आता है। तिब्बत पर चीन की सरकार चलती है। आज भी कैलाश पर चढ़ने पर बैन लगा हुआ है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ वास करते हैं। उनके साथ कई ऋषि, मुनि व देवता भी उन्हीं के साथ निवास करते हैं, जहां कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कई खास प्रकार की सिद्धियों की आवश्यकता होती है। ऐसा इंसान जिसने कभी पाप न किया हो, सिर्फ वो ही व्यक्ति इस पर्वत पर जिंदा चढ़ सकता है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, प्रयास किया, पर सभी नाकाम रहे हैं। दोस्तों, कैलाश हिमालय का ही हिस्सा है, इसलिए हमें ये जानना होगा कि हिमालय कैसे बना। दोस्तों, आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ करोड़ों साल पहले पेचिस सागर था। इस सागर के दोनों ओर बड़ी चट्टानी भूभाग थे। उत्तर में अंगारा और दक्षिण में गोंडवाना। अंगारा और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियाँ इस सागर में गिरती थीं।
नदियां अपने साथ रोज ढेर सारी मिट्टी लाती थी और सागर की तलहटी में जमा करती थी। हजारों साल तक ऐसा ही करती रहीं। सागर में मिट्टी भरती थी। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण अंगारा और गोंडवाना एक दूसरे की ओर खिसकने लगे। दोनों ओर से दबाव के कारण सागर की तलहटी में जमा मलबे में मोड़ पड़ने लगे और यह पर्वत मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया। इस प्रकार संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय आज भी ऊंचा ही उठता जा रहा है। दोस्तों, हिमालय को हमारे देश का पहरेदार भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसे पार कर भारत में आना बेहद ही कठिन है। कहीं कहीं इसके पहाड़ों के बीच इसे पार करने के लिए तंग रास्ते हैं और इन्हें दर्रा कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो के बारे में अपनी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।